कमला सड़क किनारे पैदल ही कहीं जा रही थी। तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर गई। गाड़ी से उसकी बहुत पुरानी सहेली सुधा बाहर निकली। सुधा, सुधा, कौन हो तुम? क्या चाहिए? और मेरा नाम तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हारे लिए रोज माँ के हाथ के बने आलू के पराठे लाया करती थी, याद आया? हाँ हाँ, याद आया। कमला, तुम कितनी बदल गई हो, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। अच्छा बताओ, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? माँ गाँव में ही है। अपने पिताजी को वो बहुत प्यार करती है ना, तो उन्हें एक पल भी नहीं छोड़ती। मुझे यहाँ कुछ काम था, इसीलिए आई थी। ओह माय गॉड, ये तुम क्या बोल रही हो? शहर में पढ़ी लिखी और शादी गांव में, कैसे रहती होंगी तुम वहाँ? मुझे देखो, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक रईस खानदान में की है। आराम से एसी में रहती हूँ, और तो और 2 कदम चलने के लिए भी मैं गाड़ी में ही जाती हूँ। शहर की तो बात ही कुछ और है। जो सुख शांति गाँव में है वो शहर में तो बिल्कुल नहीं है। अब तुम मुझसे बहस करेगी? अरे मैं कह रही हूँ ना कि तुम्हारे गाँव से अच्छा हमारा शहर है। दोनों बहस पर उतर आते हैं। बातें करते करते उन्हें काफी रात हो जाती है और उन्हें ये नहीं पता था कि वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आ गए हैं। तभी सामने से एक ट्रक आता हुआ दोनों को कुचल कर चला जाता है। मरते ही दोनों सहेलियां चुड़ैल बन जाती हैं। मैं मर गई, वो देख मैं वहाँ मरी पड़ी हूँ। मुझे किसी ने नहीं बचाया, काश कोई मुझे बचा लेता। अब मेरा क्या होगा? तुम तो अपने लिए रो रही हो और मैं अपनी बच्ची के लिए। अब अगर तुम हमारे गाँव में होती तो तुम्हें एक खरोच तक नहीं आती। तुम फिर शुरू हो गई? ठीक है, फिर अब से हम एक काम करते हैं। तुम यहाँ शहर में रहोगी और मैं गांव में, तभी पता चलेगा कि गांव अच्छा है या शहर। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे जाती है। जैसे ही सुधा गांव में पहुंचती है, उसका एक पैर गाय के गोबर में पड़ जाता है। ओ माय गॉड, ये छी छी क्या है? मेरा पैर, ये मेरे पैर में क्या लग गया? इससे कितनी बदबू भी आ रही है। छी, ओ ऐसा लगता है गोबर में सना देख उस पर हंसने लगती है। ये गांव है गांव, यहाँ कदम कदम पर ऐसा ही मिलेगा। संभल कर चलो चुड़ैल रानी। तुमने मुझे चुड़ैल कैसे बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल बोलने की? भूल ही गई थी कि मैं अब एक चुड़ैल हूँ, पहले जैसी नहीं दिखती अब मैं। अच्छा ये बताओ, करे उसके बाद वो चुड़ैल फिर कभी गांव में दिखाई नहीं देती। अच्छा तुम अपना ये गोबर वाला पैर आगे करो ताकि मैं इसे धो सकूं। What you mean गोबर? ये गोबर क्या है? इससे इतनी बदबू क्यों आ रही है? ये लो जल्दी धो दो मेरा पैर। रूपा मुस्कुराती हुई वहाँ से आगे निकल जाती है। जिसे मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, उससे मैं कब से बात कर रही थी और वो मुझसे जरा भी पूरा गांव देखना बाकी है। इस गांव में आते ही मेरी क्या हालत हो गई। सोचो वहाँ शहर में कमला का क्या हाल भरा पड़ा है। पैर रखने तक की जगह नहीं है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। तभी कमला को सामने पकौड़ों की दुकान दिखती। मैं तुमसे पैसे ही नहीं मांगता है। तुम ये पकौड़े फ्री में खाओ, पर मुझे मत खाना, चाहे तो सारे खा लो। पकौड़े वाला भैया तुरंत वहाँ से भाग खड़ा होता है और एक तांत्रिक को अपने साथ बुला लाता है। वो देखो, तुम्हें दूंगा। हाँ। ऐसी पता नहीं कितनी ही चुड़ैलों को हमने भस्म किया है। ये चुड़ैल हमारे सामने कुछ भी नहीं है, अभी देखो। तांत्रिक थैले से भस्म निकालता है और मंत्र पढ़ने लगता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर तुम लोग बिना वजह मुझे क्यों तड़पा रहे हो? इससे पहले कि ये तांत्रिक मुझे भस्म करे, मुझे यहाँ से गायब होना होगा। चुड़ैल फौरन वहाँ से गायब हो जाती है और किसी के घर पहुंच गई। चुड़ैल मनोहर के घर में थी। मनोहर जैसे ही नींद से उठता है, उसकी पत्नी उसके लिए कॉफी लेकर आती है और मनोहर के हाथ में थमा देती है। चुड़ैल चुपके से ये सब देख रही थी। छी, कितने गंदे लोग हैं ये, बिना जाकर चाय पानी करते हैं। और यहाँ देखो, मुझे तो पहले ही शहर पसंद नहीं था, इससे तो हमारा गांव अच्छा है। यहाँ चुड़ैल कमला और वहाँ चुड़ैल सुधा भटक रही थी। सुधा अपनी मस्ती में दिन भर बस उछल कूद। तुम बच्चे यहाँ क्यों खेल रहे हो? स्कूल क्यों नहीं जाते? ये तो चुड़ैल है, माँ बचाओ। राजू डर मत, मैं हूँ ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तुम बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते बताओ, नहीं तो मैं तुम सबको कहाँ जाऊंगी। 2 दिन से हमारी मैडम गायब है, उनके बिना हम कैसे पढ़े, इसीलिए हम सब यहाँ खेल रहे हैं। गायब है पूरे गांव में? तुम्हारी मैडम का नाम क्या है? बस फिर क्या था, मैडम का नाम सुनते ही चुड़ैल चौंक जाती है। वहाँ पूरे शहर में भटकने के बाद कमला घर है, उसकी तस्वीर यहाँ है तो उसी का घर होगा ना ये। पर घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तभी उसे घर में कोई आदमी घुसता हुआ दिखाई देता है और साथ में कोई औरत भी होती है। अच्छा हुआ जो वो सुधा
अपने आप ही मर गई और मुझे उससे छुटकारा मिल गया। नहीं तो हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते थे। बिल्कुल सही कहा पतिदेव, उसके मरने के बाद ही तुम मेरे हो पाए। अगर वो नहीं भी मरती ना। देख रही थी वहाँ सुधा कमला का नाम सुनते ही बच्चों से उसके घर का पता पूछती है और वहाँ जाती है। वहाँ उसके पति सुभाष और बच्ची को देख हैरान रह जाती है। वो अपनी बेटी की पूरी देख रेख में लगा था। चुड़ैल ये सब देखकर वहाँ से चली जाती है और करते हैं। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। मैं तुम्हारे घर गई थी। तुम्हें मरे हुए 2 दिन भी नहीं हुए कि तुम्हारे पति ने दूसरी औरत से शादी कर ली। वो अब वहीं तुम्हारे घर में रहती है। सुधा ये सब सुनकर रोने लगती है। कमला उसे जैसे तैसे चुप करा देती है। मेरा पति बेईमान निकला, पर कमला तुम्हारा पति और बच्ची बहुत ही अच्छे हैं। तुम्हारा पति अपनी बेटी की बिल्कुल माँ के जैसे देखभाल करता है और गांव के लोग वो भी बहुत अच्छे हैं। गांव की खुली हवा में सांस लेकर बहुत सुकून मिल रहा है। दोनों ही जरूरत की जगह है, शहर भी और गांव भी।